भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार में, फिर 4 साल बाद उज्जैन में, फिर 4 साल के अंतर पर प्रयागराज में और फिर 4 साल के अंतर पर नासिक में। और इन चारों स्थानों में से एक स्थान पर दोबारा कुंभ का मेला 12 साल बाद आता है। हजारों सालों से लोगों को पता ही नहीं था कि कुंभ मेले के पीछे इतना बड़ा साइंस है। आखिर क्यों ये चक्र 12 साल बाद रिपीट होता है। आप किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो वहां पर आपको शायद से 1-2 नागा साधु ही दिखेंगे, लेकिन जैसे ही कुंभ आता है तो हजारों लाखों की संख्या में नागा साधु और बहुत सारे योगी निकलकर बाहर आते हैं और कुंभ में स्नान करके अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कुंभ के मेले में जिसके कारण हजारों नागा साधुओं को अपनी साधना तक छोड़नी पड़ती है। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ईसा योग सेंटर की स्थापना भी 11 डिग्री लैटिट्यूड पर किया गया है। आखिर क्यों ऐसा बोला जाता है कि कुंभ का समय ही एक ऐसा समय है जब हम अपनी 7 चक्रों को आसानी से जागृत कर सकते हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम कुंभ के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं ताकि आपको और कोई वीडियो ना देखनी पड़े। आपने ध्यान दिया होगा कि हिंदू धर्म में 12 राशियां होती हैं, जिसमें से एक राशि होती है कुंभ। तो कुंभ का मेला कुंभ राशि के नाम पर क्यों रखा गया? कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा या सुराही। कुंभ के पर्व के आयोजन को लेकर 2 कारण महत्वपूर्ण है। पहला पौराणिक कथाएं और दूसरा इसके पीछे का विज्ञान। पहले हम पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे, फिर उसके पीछे के विज्ञान को कि कैसे इन कथाओं में इतने बड़े साइंस को छुपा दिया गया। तो ध्यान से सुनिएगा। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए थे तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी घटना के बारे में सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्हें बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। उसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा और इसी लगातार लड़ाई के दौरान पृथ्वी पर 4 स्थानों पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी। इसी कलश और लड़ाई को शांत करने के लिए भगवान हरि ने मोहिनी रूप धारण किया था और आगे की कहानी आप जानते हैं। अमृत प्राप्ति के लिए देव और दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध चला था, जिसमें देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के समान होते हैं। तो कुंभ भी 12 वर्ष के बाद आता है। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। जिस समय में चंद्रिकाओं ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशि पर रक्षा करने वाले चंद्र और सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं तब उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी थी वहां वहां कुंभ पर्व होता है। लेकिन ये तो था कुंभ मेले के पीछे आध्यात्मिक और पौराणिक कथा, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है कुंभ से जुड़ा हुआ विज्ञान। देखिए, हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, इलेक्ट्रॉन सभी एक निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति को दोबारा रिपीट करते हैं। जब हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच एक सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होता है जो कि सूर्य के केंद्र पर लगता है और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स या केंद्रीय बल के कारण हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम पाती है। अब आप सोचिए कि आप पृथ्वी के इस स्थान पर खड़े हैं। अब जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पांव से एनर्जी को खींचता हुआ आपके सिर तक लेकर जाएगा और इसी एनर्जी को नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित करने के लिए लोग तपस्या करते हैं, तप करते हैं। लेकिन इस दिन यानी कि कुंभ के दिन ये एनर्जी का फ्लो आपके शरीर में बिना किसी तप की मदद से होने लगता है। और अगर आप योग की प्रक्रिया और थोड़ा और आध्यात्मिक प्रक्रिया कर लें, तप कर लें, तो आपके 7 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाते हैं। लेकिन अगर कुंभ मेले के पीछे का साइंस इतना ही होता तो लोगों को आश्चर्य नहीं होता। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी बाकी है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने सूर्य और चंद्रमा के आधार पर 12 राशियों का निर्माण किया, जो कि बृहस्पति को एक पूर्ण राशि चक्र में प्रवेश करने में 12 वर्ष का समय लगता है। इसीलिए कुंभ लगभग 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है।
पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरो गंगा द्वारे भवेद योग कुंभ नाम तथोत्तमा। जब बृहस्पति कुंभ या कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा क्रमशः मेष और धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। करे च दिवानाथे हा मंजगेन च बृहस्पति कुंभ भोगो भवे तात्र प्रयागे हयति दुर्लभ। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास करो कुंभक के स्थिति रथ नायके। जब बृहस्पति वृषभ या वृषभ राशि चक्र में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा मकर या मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ का मेला प्रयाग में आयोजित किया जाता है। मैं सिंह सिंह गते सूर्य सिंह शशो बृहस्पतौ गोदावर्य भवेत कुंभो जायते खलु मुजातिदः। जब बृहस्पति सिंह या सिंह राशि में और सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित किया जाता है। मेष राशि गते सूर्य सिंह शशो बृहस्पतौ उज्जयान्याम भवेत कुंभ सदा मुजराति प्रदायकः। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में होते हैं तो कुंभ का आयोजन उज्जैन में होता है। हर कुंभ में अलग अलग साधु दिखाई देते हैं। किसी ने कई सालों से अन्न और जल का त्याग कर दिया होता है, किसी ने सालों से अपने हाथ को ऊपर उठाए रखा है, किसी ने आजीवन एक पैर पर चलने की सौगंध ली है और किसी को इस संसार से कोई मतलब नहीं है। ये लोग कुंभ के आते ही गुफाओं से हिमालय से चलकर पहुंच जाते हैं और कुंभ के समाप्त होते ही अपनी गुफाओं में और अपने स्थानों पर जाकर विलुप्त हो जाते हैं। सभी को पता है कुंभ के इस रहस्य के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु अचानक से कहां से आ जाते हैं? नागा साधु भिक्षा मांगकर या जंगलों पहाड़ों में मिलने वाले कंद मूल फल को खाकर अपना पेट भरते हैं। लंबे समय तक भूखे प्यासे भी रह सकते हैं। वे दुनिया के सामने आना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए अपनी पैदल यात्राएं जंगलों के रास्तों से करते हैं और दिन की बजाय रात में यात्रा करते हैं। ये लोग संसार से विरक्त होकर अपना ज्यादातर समय प्रभु की साधना में बिताते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके पास ऐसी रहस्यमयी विद्याएं या ताकत होती हैं जिनसे वे अपने साथियों भेजे गए संदेश को ग्रहण कर लेते हैं। और सनातन धर्म के ऐसे बहुत सारे रहस्य और विज्ञान हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं सनातन धर्म को गहराई से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।